तो यार तुमको मुझसे कुछ बात करनी है? बाबा साईं, हमारे इलाके में स्कूल कितने हैं? एक स्कूल मिडिल तक है, दूसरा कोशिश करो हाई हो जाए। बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है। मेरा ख्याल है लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं। बिल्कुल ज़रूरत है। प्राइमरी तक हो जाए तो तब भी सही है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा आओ, इजाज़। आज हमारे फैयाज मियाँ को जो है इलाके के फिक्र, मसाइल की फिक्र नज़र आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चियों के लिए स्कूल नहीं है तो हमें स्कूल बनवाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। बल्कि बाबा, लास्ट ईयर एमपीए साहब ने वादा किया था ना, बजट मिलने पे वो स्कूल के लिए फंडिंग करेंगे। अरे वो तो सियासी वादे होते हैं। बाबा साईं, मेरा दोस्त एजुकेशन मिनिस्टर है, मैं उसे कह के स्कूल मंजूर करवा लूँगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। बस अगले हफ्ते ही कराची निकलता हूँ। हाँ बेटा, जाओ उससे बात करो, उससे यहाँ आने की दावत दो। सियासतदान भले बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन उनको दिखावा पसंद होता है। वैसे बाबा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गांव में तो अब जगह ही नहीं बची है कि हम स्कूल की बिल्डिंग कहाँ बनवाएंगे। एक वो आखिरी प्लॉट था, वो आपने बीएचक्यू को डोनेट कर दिया था। हाँ, ये तो है बेटा, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? मेरी नज़र में एक ज़मीन है, जगह भी अच्छी है, सड़क के पास भी है, किसी को आने जाने में तकलीफ भी नहीं होगी। कौन सी जगह है बेटा? बाबा साईं, वो जो आपने सड़क के पास मेहराब को 2 जरेब दी हैं, वहीं पर स्कूल मंजूर करवा लेते हैं। लेकिन गरीबों से ये जमीन क्यों छीने? अरे हमारी ज़मीनें हैं, अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये जमीन हमारे दादा ने उन्हें बख्शी थी, और जब बाबा ने आज तक ये जमीन से नहीं मांगी तो हम कौन होते हैं जमीन लेने वाले? इस मसले का दो ही हल है। एक तो ये कि मेहराब खान को बदले में एक ज़मीन दे दी जाए, या फिर सड़क के उस पास उमर खान की बहुत सारी ज़मीन है, उससे अदला बदला कर लिया जाए। बाबा साईं, आप ये सखावतें करना बंद करें, यही ज़मीन बेहतर है। इतने साल से मेहराब के पास है, जितनी खानी थी उसने खा ली, काफ़ी है उसके लिए। तुम्हें इस जमीन का ख्याल कहाँ से आ गया? तुम इस जमीन के क्यों पीछे पड़ गए हो? मैं मैं क्यों पीछे पड़ूंगा? मुझे आप बताओ, आपको इतना खुसूसी हमदर्दी क्यों हो रही है उस जमीन से? तमीज से बात करो, बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा। अच्छा, खामोश करो तुम दोनों। मैं इस मसले का खुद ही कोई हल निकाल लेता हूँ। बदतमीज। अब आपने देखा, बड़ी अम्मा, मैं तो पहले दिन अपने पोते को एजाज के ये कपड़े पहनाऊंगी, सालों तक संभाल के रखे। अगर लड़की हो गई तो? ये कपड़े ही ऐसे हैं कि लड़का हो या लड़की दोनों पर जचते हैं। ये क्यों मुंह सुजा कर जा रहा है? बाप से या भाई से झगड़ा किया होगा इसने। फयाज को तुमने कुछ कहा है क्या? उसको कुछ कहने की जरूरत है क्या? हर वक्त तो गुस्सा उसकी नाक पे सवार रहता है। लेकिन हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। एक जरूरी काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। समझ नहीं आती है। मैं खुश थी कि मेरे दोनों बेटे घर आएंगे
तो घर में रौनकें बढ़ेंगी। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। दोनों भाई आपस में घुलेंगे मिलेंगे। ये छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती है। क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे परेशान क्यों ना हो, जब मेरी जवान औलाद मेरे ही सामने फजूल किस्म की बहस करे और इतनी भी हया ना हो कि बाप बैठा हुआ और बाप के सामने रूठ कर दोनों एक दूसरे से चले गए। मैं ये सोच रहा हूं शमा कि मैं अगर नहीं रहा तो किस तरह ये लोग आपस में रहेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी लंबी हयाती दे। नौजवान बच्चे हैं, खून गर्म है, और फिर अलग अलग भी तो रहे ना ये लोग। जितना आपस में मिलके रहेंगे सब सही हो जाएगा। और पता है ये वक्त है ना बहुत बड़ा उस्ताद है, सब सिखा देगा, फिक्र ना करो। इसका मतलब ये हुआ अम्मा कि ये लोग मुझसे कुछ नहीं सीख पाए। लेकिन हुआ क्या है? और होना क्या था शमा, दोनों अपनी अपनी जगह सही बात कर रहे थे, लेकिन मजे की बात ये देखो कि दोनों एक दूसरे की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। अरे बात क्या है मुझे तो पता चले ना। अम्मा फयाज चाह रहा है कि लड़कियों का एक स्कूल खुल जाए, बस। जरा भी शर्म हया नहीं है कि बाप के सामने किस तरह से बात की जाती, कैसे बैठा जाता है। दोनों अपनी अकड़ में चल रहे हैं। अरे आजकल के बच्चों को कौन समझाए, नहीं समझते किसी की बात ये लोग।